परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 20 अध्याय 4 से लेकर के 6 तक, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 to 6। और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 105 है, 105। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना पशु और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना अपने मस्तकों और हाथों पर उसकी छाप लगवाई थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वे मृतक जो बाकी रह गए थे 1000 वर्ष पूर्ण होने तक जीवित ना हुए। ये प्रथम पुनरुत्थान है। धन्य है और पवित्र हैं वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। ये वचन मुख्य रूप से 1000 वर्ष के शासन, मिलेनियम और पहला पुनरुत्थान यानी कि फर्स्ट रिजरेक्शन और दूसरी मृत्यु सेकंड डेथ के सिद्धांत को समझाता है। रोमन साम्राज्य का अत्याचार बहुत था। प्रकाशित वाक्य जब लिखा गया 90 से 95 एडी में, उस समय रोमन सम्राट डोमिटियन का शासन था और सम्राट खुद को ईश्वर घोषित करते थे। पशु की छाप और मूरत, द बीस्ट एंड द मार्क, मसीहों पर दबाव डाला जाता था कि वे सम्राट की मूर्ति के आगे धूप जलाएं और पूजा करें। जो इनकार करते थे उन्हें देशद्रोही मानकर मृत्युदंड, सिर का काटना, शेरों के आगे डालना, सलीब पर चढ़ाना या जिंदा जला देना, इस प्रकार का अत्याचार किया जाता था। शहीदियों के लिए सांत्वना, यूहन्ना ने ये दर्शन उस सताए हुए निराश मसीहों को हिम्मत देने के लिए लिखा था। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि जिन्हें दुनिया की अदालतों ने अपराधी ठहराकर मार डाला, उन्हें परमेश्वर की अदालत में सिंहासन प्राप्त हुआ। सिंहासन और न्याय का अधिकार, जो विश्वासी दुनिया में परमेश्वर के वचन के लिए दुख उठाते हैं या अस्वीकार किए जाते हैं, वे अनंता मसीह के साथ शासन करते हैं। यह दानियल 7:22 के उस भविष्यवाणी का पूरा होना है जहाँ लिखा है कि न्याय का अधिकार सर्वोच्च परमेश्वर के पवित्र लोगों को दिया जाएगा। पहला पुनरुत्थान, आत्मिक पुनरुत्थान यानी कि स्पिरिचुअल रीजनरेशन ऑन व्यू। जब कोई व्यक्ति मसीह पर विश्वास लाता है तो आत्मिक रूप से पाप की मृत्यु से जी उठता है। इफिसियन 2:1-5। जो लोग मसीह में आत्मिक रूप से जीवित हैं वे पहले पुनरुत्थान का हिस्सा हैं। शारीरिक पुनरुत्थान, प्री मिलेनियम व्यू, मसीह के दूसरे आगमन पर धर्मी और सताए हुए विश्वासी जी उठेंगे और पृथ्वी और स्वर्ग में मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। पहला पुनरुत्थान वास्तव में मसीह में नया जीवन, न्यू लाइफ इन क्राइस्ट और आत्मा की विजय है, जो शारीरिक मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होती है। 1000 वर्ष का शासन, इसका सांकेतिक अर्थ है, सिंबॉलिक मीनिंग, यानी कि प्रकाशित वाक्य एक दर्शन ग्रंथ, एपोकैलिप्टिक लिटरेचर है जहाँ संख्याएं प्रायः प्रतीक होती हैं। संख्या 1000 पूर्णता, कंप्लीटनेस को दर्शाती हैं। इसका अर्थ केवल एक लिटरल यानी कि वास्तविक कि
1000 वर्ष का समय नहीं, बल्कि मसीह की पूर्ण, अखंड और सर्वोच्च प्रभुता का समय काल है, जिसमें शैतान का प्रभाव सीमित कर दिया जाता है। दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। नो पावर ऑफ सेकेंड डेथ। प्रथम मृत्यु शारीरिक मृत्यु जो हर मनुष्य को आती है। दूसरी मृत्यु परमेश्वर की उपस्थिति से अनंत काल का अलगाव और आग की झील में दंड। प्रकाशित वाक्य 20 और उसके 14 पद में। जो मसीह में पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, आत्मिक रूप से जीवित हैं, वे शारीरिक रूप से भले ही मर जाए, लेकिन आत्मा में वे हमेशा सुरक्षित हैं। अनंत विनाश, दूसरी मृत्यु उन्हें छू नहीं सकती। परमेश्वर और मसीह के याजक, प्रीस्ट ऑफ गॉड एंड क्राइस्ट। प्राचीन काल में याजक का काम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना और लोगों के लिए मध्यस्थ करना था। विश्वासी केवल राजा ही नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हें परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति में सेवा करने और आराधना करने का पवित्र अधिकार प्राप्त होगा। पहला पुनरुत्थान यानी कि मसीह में आत्मिक जीवन और विश्वासी संतों का जीवित होना, यह केवल मसीह विश्वासियों के लिए है। दूसरा पुनरुत्थान अंतिम न्याय के लिए सभी मनुष्यों का शारीरिक रूप से जी उठना, और न्याय के लिए सभी लोग जी उठेंगे। पहली मृत्यु हमारे शरीर का अंत यानी कि फिजिकल डेथ सभी मनुष्यों को आनी है। दूसरी मृत्यु परमेश्वर से अनंत काल का अलगाव यानी कि लेक ऑफ फायर में, उसमें केवल अविश्वासी और अधर्मी लोग होंगे। संसार के दबाव में अडिग रहना, जैसे पहली शताब्दी के मसीहियों ने सांसारिक सत्यता, पशु मूर्ति पूजा के आगे घुटने करने से इनकार किया, वैसे ही विश्वासी को आत्मिक समझौते या कॉम्प्रोमाइज़ से बचना चाहिए। मृत्यु का भय समाप्त होना। हर एक विश्वासियों के लिए शारीरिक मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि मसीह के साथ सिंहासन और अनंत जीवन में प्रवेश करने का द्वार है। हमारी पहचान राजा और याजक की है। परमेश्वर हमको केवल एक साधारण सेवक नहीं, बल्कि अपने साथ राज्य करने वाला और अपनी उपस्थिति में रहने वाला याजक बनाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो है अपने जीवन में जगह दें, अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।